गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जन्म और जीवात्मा। गुरुदेव लिखते हैं, संसार आवागमन का चक्कर है। इस सम्मान में भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है, ममे वासो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्णति। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और त्रिगुणमयी माया प्रकृति में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके
फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके ही विषयों का सेवन करता है। तो क्रमांतम स्थितम वापि मुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों के भोगते हुए को तथा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मवस्थितं यतन्नोऽप्याकृतात्मनो नैनं पश्यन्तश्चेतसः। योगी जन अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी व्याख्या स्पष्ट की है, क्योंकि कलयुग मात्र शूद्र तत्व पर आधारित युग है, इसलिए इस युग में केवल सेवा को ही धर्म माना जाता है। शूद्र का काम वर्ण व्यवस्था अनुसार सेवा का कार्य है, क्योंकि इस युग में एक ही इस तत्व का साम्राज्य है। अतः यह तो अपने कर्म को ही धर्म की संज्ञा देगा। यह युग का गुणधर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो ईश्वर कृत व्यवस्था है। यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई दोषी नहीं है। युग परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह निरंतर काल से चलता आया है, क्योंकि एक चरण का धर्म पृथ्वी का भार अधिक समय तक वहन करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः इसका समय और युगों से क्रम निश्चित किया है। हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग के समय में ह्रास निरंतर बताया गया है। जो जो सात्विक तत्व कमजोर होता चला गया, मनुष्य की उम्र कम होती चली गई, और इसी प्रकार हर युग का समय भी निरंतर घटता गया। युग परिवर्तन का मतलब है उस परम सत्ता का पार्थिव जगत में अवतरण। इसके बिना युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म के सिद्धांत संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार ज्ञान होना संभव है। चेतन गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने पर हर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाश प्रद चेतन शब्द से जीव अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को भेद कर आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। अतः पुनर्जन्म ही क्या आगे होने वाले जन्म का भी ज्ञान संभव है। इस युग का मानव इसे संभव नहीं मानता है। इसमें उनका दोष नहीं है। यह तो युग का गुण धर्म है। वह समय दूर नहीं जब यह सब बातें संसार के सामने भौतिक रूप से प्रमाणित होने लगेंगी। जो ही आध्यात्मिक सत्ता ने भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन प्रारंभ किया कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्पष्ट इशारा करते हुए कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस देश में वह सनातन धर्म पुनः प्रकट होने वाला है, जिसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री कल्की भगवान रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं एवं गुरु चर्चा करते हैं, जिसमें हम अपनी अनुभूतियां साझा करते हैं या कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो उसको हम साझा करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी कोई बात जिज्ञासा रखना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जब तक कोई आते हैं मैं कोई अनुभूति पढ़ देता हूँ। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी जी आ रही है भाई साहब, आ रही। हाँ, बहुत दिन की अनुभूति है, मैंने दबा के रखी थी। मेरा कुछ काम, थोड़ा सा काम लेट कर रहे गुरु भगवान, तो मैं थोड़ा उनसे रूठ गया था। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अब मेरी बिटियों की शादी लगवाओ ना आप। अभी अब 27 साल की हो रही, संबंध समय है, तो मैं भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, लेकिन वो चैन नहीं पड़ रही यार भैया बिना बताए। ऐसा होता है का? अगर ना बताओ तो भगवान सुन लेते हैं, ऐसा है का? अनुभूति जरूर शेयर करना चाहिए। जरूर शेयर करना चाहिए, सही बात है भाई साहब। तो आप नहीं, आप तो गुरु भगवान के सामने रहे, तो गुरु भगवान कहते थे कि अनुभूति जरूर शेयर करना चाहिए। हाँ, गुरुदेव कहते थे जो आपको अनुभूति होती है, जो आपको महसूस होता है या जो परिणाम मिलते हैं, पूरी दुनिया को बताओ। और गुरुदेव ने ये भी कहा था कि भाई आपका अखबार तो 12 बजे के बाद रद्दी की टोकरी में चला जाता है, लेकिन मेरे जो अखबार हैं ये बैठे जो हैं सामने, ये कोई 100 साल चलेगा, कोई 50 साल चलेगा, कोई 60 साल चलेगा। गुरुदेव का यही भाव था कि जैसे अखबार का काम होता है सूचना को प्रसारित करना, वैसे ही हम भी अपनी अनुभूतियों के माध्यम से गुरुदेव का प्रचार प्रसार करें। और हम किसी को बताएंगे कि भाई ये सिद्ध योग है, इसमें इस तरह होता है, ये तो एक बात हो गई। उसको हम दूसरी तरह ये भी बताएं कि मुझे आजकल नाद सुनाई दे रहा है, मैंने यही अनुभव किया है इस सिद्ध योग में, और मैं जो कह रहा हूँ ये अनुभव के बाद कह रहा हूँ। ये मैं कोई सिर्फ एक आपको पर्चा नहीं पकड़ाने आया हूँ, ये मैंने पहले प्रमाणित किया है स्वयं पे और फिर मैं आपको बताने आया हूँ। तो उसका प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है वैसा, और हमारी अनुभूतियों से पता नहीं कितने लोगों को फायदा होता है। आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी यहाँ पे सेशन में, शायद एक कारण ये भी रहा है कि हम अनुभूतियां सुनते हैं, उससे हमारी आराधना और अच्छे स्तर पे जाती है। तो क्या हुआ, मैंने इसी बहाने छुपा के रख ली अनुभूति, लेकिन वो बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ रही मुझे बिना बताए। काफी दिन हो गए अनुभूति हुई थी। आज आप आए तो वो क्या हुआ, एक दिन ऐसे लेटा था मैं, बिस्तर गुरु भगवान की तस्वीर के सामने ही है, तो मैं उन्हीं को निहारता रहता हूँ जब भी खाली समय, क्योंकि भैया जी मन इतना वो है कि जरा भूले आप और वो कहाँ से सटक के और दूसरी बात में चला जाता है। तो मैं गुरु भगवान को निहारता रहता, मंत्र चलता था, तो मेरे मन में आया भैया ये मन बड़ा खराब है। भैया क्या आती है बात मन में कि मैं कैसे मानूं कि आप रामलाल जी से आंग हैं। या बिल्कुल दिन की बात थी, मेरी खुली आंखों से क्या देख रहा कि गुरु भगवान की एक बड़ी तस्वीर लगा हूं मैं, ऐसी पालथी मार के बैठे हैं, बाजू में गंगाईनाथ दादा है और फूलों की ऐसी घेरा है ना। तो उसमें नीचे पूरे हाथाक्षर गुरु भगवान के दस्तखत रामलाल जी। अरे मैं, हाँ भैया मेरी तो आंखें फटी रह गई, और भी आगे कुछ लिखा था, मैंने रोंगटे खड़े हो, मैंने कहा गुरु भगवान माफ कर देना, हम लोग कलयुगी पुत्र हैं यार, हमारे मन में हजार प्रकार के वो आते हैं विकार। हमने कहा हम लोग इस साधना के योग तो नहीं है गुरु भगवान, आपकी बड़ी
बिल्कुल भैया साफ साफ बिल्कुल जैसे दस्तखत करते हैं ना गुरु भगवान, ऐसे बिल्कुल मेरी समझ में आ रहे थे, बिल्कुल साफ दिख रहे थे कि देख मैं ही हूँ रामलाल जी से आगे, ऐसा गुरु भगवान अंदर से आवाज दे रहा है। और मैंने देखा तस्वीर के नीचे पालथी मारे बिल्कुल साफ लिखा था भैया ऐसे, और भी आगे कुछ लिखा था, शायद वो आश्रम का पता वगैरह लिखा था, आगे की बात तो नहीं आई, आगे शब्द तो नहीं आए समझ में, वो ऐसे घसीटा के थे, लेकिन दस्तखत पूरे समझ में आ रहे थे। फिर मैंने क्षमा याचना मांगी गुरु भगवान से, बहुत बहुत करोड़ पुकार करके मैंने कहा जी बहुत हरामी मन है मेरा, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ गुरु भगवान, मेरे मन में ऐसी बात आ गई, क्यों आई मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो वो उसमें तस्वीर में बिल्कुल भैया कहीं से रोशनी नहीं आती कुछ, मैं तो दंग रह गया भैया यार ये बात देख के कि कहीं बाहर से रोशनी आ रही हो तो वो उसका प्रतिबिंब बन रहा हो, ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बल्ब भी मेरे इस साइड लगे हैं और कुछ ऊपर लाइट लगी है, जब तो ये अंधेला आता है। तो मैंने कहा कैसा कैसा वो चमत्कार है गुरु भगवान, तो गुरु भगवान मेरे मन में आया बेकार, तो उनने अपने दस्तखत करके बताया गुरु भगवान ने। अच्छा गजब भाई साहब। हाँ 4 बजे की बात थी, खेत तरफ जाना था, पैंट शर्ट पहन के तैयार हो गया, थोड़ा मन हुआ कि गुरु भगवान को निहार ले, तो मैं लेट गया थोड़ा यहाँ ऐसे ही लेटे लेटे भजन चल रहा था, तो मेरे मन में आया एकदम से कि मैं कैसे मान लूं कि आप गुरु भगवान है। तो बिल्कुल दस्तखत गए भैया, बिल्कुल गुरु भगवान ने बिल्कुल साफ देख रहे थे मुझे, ऐसे जैसे वो देखते हैं ना गुरु भगवान दस्तखत करते थे। और मैंने देखा आपने व्हाट्सएप में कोई गुरु भगवान की लिखी पाती डाली थी, तो मैंने अच्छे से दस्तखत देखे हैं गुरु भगवान के, 2-4 बार देखे हैं। तो ऐसा हाँ। और अभी की एक और अनुभूति, अभी अपन साथ में ध्यान कर रहे थे ना, तो एक तरफ गुरु भगवान बैठे हैं, एक तरफ दादा गुरु बैठे हैं, और बीच में कृष्ण भगवान छोटे से बाल गोपाल रूप में। हाँ तो वो मतलब ऐसे आ रहा है बार बार गुरु भगवान की मतलब गोद में बैठ रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं बाजू में गए तो दादा गुरु का हाथ और गुरु भगवान का हाथ ऐसा मिलवा रहे हैं कृष्ण भगवान। आज बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल, हाँ भैया बिल्कुल तो धन्य हो गया भगवान के दर्शन करके। और फिर वो कृष्ण भगवान छोटे रूप में थे, बाल रूप में, और फिर वो गुरु भगवान के मतलब हृदय सीना से अंदर वो हो गए प्रवीण। अच्छा हाँ खूब अच्छे से देखा मैंने, खूब अच्छे से देखा ध्यान के दौरान, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मैंने खूब करोड़ प्रार्थना करी थी, मैंने कहा गुरु भगवान आज्ञा चक्र में आओ ना मेरे। अब भजन तो चलता ही रहता है भैया, जैसा भी अपने आराम से दिन भर जाप करता रहे। ये जापाई का प्रणाम है भैया, और कोई लांग लपेट नहीं इसमें, केवल मंत्र जाप। मेरा मन भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता मन, लेकिन मैं जाप बिल्कुल भगवान ने जैसा बताया है कि यहाँ ऐसा शब्द है ऐसा वैसा ही लेने का प्रयास करता हूँ। ऐसा गुरु भगवान ने कहा है तो कोशिश तो करो, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बस यही है अपना है। गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं नाम जप नहीं होता, तो फिर आगे कहते हैं कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइन गुरुदेव की स्पीच में गुरुदेव ने बोला है एक बार। तो और हमें अंदर की बातें ज्यादा पता नहीं होती है, हमारी यात्रा कहाँ चल रही है और क्या कितना नाम जप हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो जपा जाप में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो पता नहीं लगेगा कि नाम जप चल रहा है कि नहीं। तो ये हम प्रयास करते रहे बस। हमारा बहुत अच्छा अनुभव बताया भाई साहब आपने, आनंद आ गया जी। भैया और क्या होता है आज्ञा चक्र में एक ऐसा कोई जैसे खिंचाव हो रहा है, जैसे कोई अंदर से खींच रहा है, हमेशा महसूस करता रहता हूं मैं। हाँ जी मैंने जी छुपा के रखी थी, लेकिन चैन बदहजमी हो जाती है नहीं तो सच्ची में मुझे बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ रही थी भैया, मैंने छुपा के रख ली कि ना बताओ शायद गुरु भगवान मेरा काम सुन ले। मैंने कहा बोल, लेकिन बिल्कुल मजबूर होके मैंने कहा नहीं यार भैया ये बात तो सभी को बताओ। और भैया कोई इसमें कोई वो नहीं, केवल मंत्र जाप करता हूं मैं, मेरा मन भी नहीं लगता, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ, सिर्फ कोशिश करता रहता हूँ।
गुरु भगवान की फोटो सब कमरों में लगाई है, जहां भी बैठ जाता हूं तो अपने गुरु भगवान को निहारता हूं। हे परमेश्वर, आपने इतनी बड़ी साधना हम लोगों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए बनाई है दादा, तो आपने इतनी मेहनत की है। हमारा हमारा मन लगे ना लगे, आप भी कहते हैं मन लगे ना लगे, केवल कोशिश में करो। कोशिश करता रहता हूं तो मैं, उसी का फल है जी। मुझे आज गुरु भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, दादा गुरु ने, और बार बार गोद में बैठ रहे गुरु भगवान की, कृष्ण भगवान फिर बाजू में जा रहा है, फिर दादा गुरु के हाथ पकड़े भैया। अच्छे से देखा मैंने, गुरु दादा गुरु के हाथ पकड़ के और अपने गुरु के हाथ में मिलाया उनको, और फिर आगे अच्छा सीना में गुरु भगवान के हृदय में समा गए श्री कृष्ण भगवान। जी 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 श्री कृष्ण भगवान बड़े सजे धजे थे, लेकिन अच्छे मोर ओर की मुकुट बांध रहे थे, यहाँ जूता बंधा हुआ, बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर उनका चेहरा। मैंने खूब अच्छे से देखा, खूब अच्छे से दर्शन दिए गुरु भगवान ने। जी है साहब, सही कहा आपने, गुरुदेव की लीला है सब। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बड़ा आनंद आया आपकी बात सुन के। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपना अनुभव कोई साझा करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा उनका। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई आते हैं मैं कोई अनुभूति पढ़ देता हूँ। ये मार्च 2019 की स्पिरिचुअल साइंस है। गुरु भाई ने जो अभी अनुभव बताया उसी से कुछ रिलेटेड है ये। सत्य का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण को बसता था और वही श्री कृष्ण श्री कल्कि रूप में सदगुरुदेव भगवान मिल गए। ये गुरु भाई का नाम है, थोड़ा लंबा अनुभूति है, केना राम चौधरी जी, टीकमगढ़, आगोलाई जिला जोधपुर से हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं गुरु भाई। परम पूज्य, मैं स्पॉटलाइट ऑफ कर देता हूं खुद का ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिख सके। परम पूज्य 10वें अवतार कल्कि भगवान सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को कोटि कोटि नमन व वंदन। जिनकी असीम कृपा से मुझे परम सत्य का साक्षात्कार हुआ, जिसकी व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। मैंने पूज्य सदगुरुदेव से सन 2007 में दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के दिन ही मेरा जीवन बदल गया। गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले का जीवन, पहले मेरी श्रद्धा केवल श्री कृष्ण पर थी और किसी पर भी नहीं थी। सन 2001 की बात है, मैं भोपालगढ़ में आटा चक्की चलाता था। वहां पर जिनके यहाँ मैं नौकरी करता था, वहां गुरुदेव व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी और उनके अनेक अवतारों, राम, कृष्ण, नरसिंह, शिव जी आदि के चित्र लगे हुए थे। मैं उस कमरे में हमेशा झाड़ू लगाया करता था। उस समय सब चित्रों को देखकर यही सोचता था कि कौन सा भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं दुविधा में फंस गया। उस समय मैं 14 वर्ष का था। घर में जो पूजा करते थे उन्हें मैं बड़े ध्यान से देखता था। वह सब सुबह 4 बजे उठते, स्नान वगैरह करके भगवान के सभी चित्रों पर अगरबत्ती करते थे। जिन चित्रों के बीच परम पूज्य गुरुदेव व दादा गुरुदेव का छोटा सा चित्र लगा हुआ था, वह महाराज गीता और रामायण के पाठ करते थे। मैं मन में सोचता था कि इतने भगवान कितने दिनों में राजी अर्थात प्रसन्न होंगे। राम के आगे अगरबत्ती ज्यादा घुमाई तो कृष्ण जी सोचेंगे मेरे आगे कम, और दूसरे भगवान भी यही सोचेंगे किन किन को प्रसन्न रखें। यह सोचता और चिंता होने लगती। उन सब चित्रों के बीच गुरुदेव का चित्र एक अलग ही खिंचाव था। मैं सोचता था बाकी तो सब ठीक है, यह चित्र किनके हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि यह चित्र में कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह रेलवे में नौकरी करते थे, गुरुदेव की चित्र की ओर इशारा करते हुए, और इनको भगवान के दर्शन हो गए हैं। और इनके साथ वाला चित्र इनके गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी का है, जिन्होंने इनको भगवान के दर्शन कराए। ये सुनते ही मन में खलबली मच गई। मैंने सोचा इनको अगर भगवान के दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। मुझे अंदर से सारा संसार झूठा नजर आने लगा और वैराग्य हो गया। काम में मन नहीं लगता था। कोई अच्छा
नहीं लगता सिवाय भगवान के। दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे कि नहीं, वह कौन कराएगा, यह सोचता और दुखी रहता, और अकेला होता तब आंखें बंद करके रोता रहता था। हालांकि गुरुदेव के चित्र को तो मैं उसी समय भूल गया था, लेकिन यह सोचता था कि अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो यह जीवन बेकार चला जाएगा। यह सोचकर बड़ी चिंता होती थी। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि ध्यान क्या है। जब मैं अधिक गंभीर होता और आंख बंद करके करुण पुकार करता, तो मुझे ललाट पर नील बिंदु नजर आता था। उस नील बिंदु के अंदर श्री कृष्ण के बाल रूप की छवि धुंधली नजर आती थी। उस समय मैं यही सोचता था कि यह ऐसे ही दिख रहा होगा, काल्पनिक होगा। जहां मैं रहता था वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक साधु एक तालाब के किनारे एक कमरे में रहते थे। उनके लिए मैं हमेशा सुबह दही और दूध पहुंचाने के लिए जाता था। आटा चक्की के मालिक के कहने पर मैंने एक दिन उस साधु बाबा से कहा कि मुझे भी साधु बना दो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। क्योंकि मैं सोचता था कि साधु बने बिना भगवान के दर्शन नहीं होते होंगे। उन्होंने कहा कि तेरे माता पिता गालियां देंगे कि इस बाबा ने मेरे बेटे को भी छीन लिया है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम सचमुच में भगवान के दर्शन को आतुर हो तो तुम्हें एक दिन अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। और वह वैराग्य हर समय रहने वाला नहीं है। मैंने कहा, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़कर घर चला जा। मैंने कहा, मेरे पास किराया नहीं है और चक्की मालिक मुझे घर जाने नहीं जाने देंगे। तो साधु ने मुझे 50 रुपए किराए के लिए दिए और मैं वहां से घर आ गया। उस समय मोबाइल फोन हर किसी के पास नहीं होता था। घर आया तो घर वालों को मेरा ऐसा व्यवहार देखकर चिंता होने लगी और डांटने लगे कि अभी भगवान नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, मैं साधु बन जाऊंगा। माँ बाप का स्वार्थ माँ बाप सब स्वार्थ के हैं। तो घर वाले घबराने लगे कि वास्तव में यह साधु बन जाएगा, और मेरा ध्यान इधर उधर बांटने लगे और कहने लगे, भगवान का नाम अभी नहीं लेना है, अभी तो मजदूरी करो, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पालन पोषण किया है। समय बीतता गया, मैं भी भूल गया। 2005 में मेरी शादी हुई। उस समय मुझे अंदर से एक अजीब खिंचा चिंता होने लगी कि कहाँ फंस गया, अब भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरे शरीर के ऊपर भारी पहाड़ रख दिया हो। चिंता व भय लगने लगा। नींद नहीं आती थी। किसी को बताता था तो मेरे ऊपर हंसते थे और कहते थे कि इतनी छोटी उम्र में चिंता किस बात की। मैं मौन रहता था। भूख लगना, नींद आना सब बंद हो गया। नींद आती भी तो भयंकर सपने आते थे और पूरी रात अपने आप कहानियां बनती और गहरी सोच में डूब जाता था। सोचता था, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है, अब कहीं का नहीं रहा। भीड़ में जाता तो सोचता कि इतने लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, भगवान के घर में इतनी जगह है या नहीं, कितने भगवान होंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया, मेरा क्या होगा आदि घबराहट होती थी। फिर घर वालों से चुपके से दवाइयां भी लाया, उसका सेवन भी छुपकर करता था। दवाई खाता तो नींद आती, नहीं तो पूरी रात जागता रहता था। किसी को भी बात नहीं करना, अकेले रहना, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2005 से 2007 तक ऐसा ही चलता रहा। तभी मैंने गुरुदेव के पोस्टर गांव में चिपके हुए देखे, जिसमें बीमारियां ठीक होने का लिखा था। मैंने सोचा, मेरे को तो कोई बीमारी तो नहीं तो है नहीं, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं हुआ। 2001 की बात है। 2001 की बात को मैं भूल गया था। फिर मुझे किसी के द्वारा गुरुदेव का चित्र वाला कार्ड मिला। वही 2001 का चित्र। चित्र देखते ही मुझे पुरानी बात याद आ गई। उस कार्ड पर लिखा था, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे मन में जो बोझ था वह हल्का हो गया। जो साधु बनने की इच्छा थी वह खत्म हो गई। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि गुरुदेव से कैसे मिले। कार्ड में ध्यान की विधि लिखी थी। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। पूरी जानकारी न होने की वजह से
कभी मैं राम राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, तो कभी ओम नाम का जाप करता था, लेकिन ध्यान नहीं लगता था। एक दिन योग संयोग से मेरे ताऊ जी का बेटा ओम प्रकाश जी, जो अध्यापक है, उनसे गुरुदेव के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि गुरुदेव अभी अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुदेव एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र में बहुत शक्ति है। उस मंत्र का जप करने से ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है और अपने आप योग होता है। मैंने कहा, वह मंत्र आप मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा, वह मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुनने पर काम करता है। मैं ओम प्रकाश जी के पीछे 2 महीने तक पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं बताया। मुझे मंत्र प्राप्त करने की जल्दी हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कैसे ही करके गुरुदेव के दर्शन करा दो। 2007 की जुलाई या अगस्त का महीना, गुरुवार के दिन ओम प्रकाश ने बताया कि गुरुदेव अमेरिका से आ गए हैं, दर्शन करना है क्या? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गाड़ी किराए करके हम लोग जोधपुर आश्रम गए। काफी लोग थे, सभी पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। मैं भी पंक्ति में बैठ गया। एक गुरु भाई कुछ जानकारी दे रहे थे। कुछ समय बाद माइक से बताया कि गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही मैंने गुरुदेव को आते देखा, मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मुझे अंदर से अपने आप ऐसा लगा कि यह तो श्री कृष्ण ही है। यह एकदम सत्य है। मुझे पहले इतना पता था कि मुझे गुरुदेव श्री रामलाल जी को गुरु बनाना है। मैंने ऐसा नहीं सोचता था कि वह भगवान है। गुरुदेव मंच पर पधारे और सिद्धियों के दर्शन की जानकारी दी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुंडलिनी क्या है, आदि भौतिक विज्ञान क्या है, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मेरा ध्यान गुरुदेव पर था और मंत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव को एकटक देख रहा था। तभी गुरुदेव ने मंत्र सुनाया। उसके बाद मंत्र लिखा हुआ पेपर दिया और कहा, इसे मन ही मन जपो और 15 मिनट मेरा ध्यान करो। मैंने सोचा कहीं मंत्र भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने मन ही मन जपना शुरू कर दिया और आंखें बंद करके गुरुदेव का ध्यान शुरू किया। इतने में आसपास में लोगों की आवाजें आने लगी। मैं घबरा गया कि यह क्या हो रहा है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें खुली नहीं। मैंने सोचा आज तो गुरुदेव कुछ कर देंगे। फिर ललाट पर नीली, लाल, पीली रोशनी दिखाई दी और अंदर से आनंद आने लगा, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकता। मुझे पहले जो भय लगता था, वह अपने आप समाप्त हो गया। उसी समय ध्यान खुलते ही एक नयापन महसूस हुआ। आगे क्या लिखूं? मंत्र की स्पीड इतनी तेज हो गई कि सिर में हवाई जहाज जैसी आवाज सुनाई देने लगी और दिव्य गंध आना। बहुत अनुभव हुए, इतने अनुभव हुए कि उनको लिख पाना असंभव है। परम दयालु सदगुरुदेव भगवान ने ऐसी करुण कृपा की, जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मुझे पार्थिव अमृतों का आनंद प्राप्त कर दिया। अतः मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से आप गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र का सघन जप और 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान करें। आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। यह साधक के ऊपर है कि साधना के प्रति वह कितना गंभीर है। सत्य का ज्ञान अंदर से होता है। जय गुरुदेव। केना राम चौधरी, टीकमगढ़, आगुलोई, जिला जोधपुर। जय गुरुदेव। बड़ी ही अद्भुत अनुभूति हमने पढ़ी। अब एक अनुभूति, यदि कोई साधक अपना कोई बात कहना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा, अन्यथा एक अनुभूति हम लोग पढ़ देते हैं। पेट व सांस की तकलीफ ठीक हुई। दुर्जाराम जी मेघवाल, गांव पोस्ट मुलाना, जिला जैसलमेर। परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व बाबा श्री गंगानाथ जी योगी महायोगी के ब्रह्मलीन के पावन चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी करुण कृपा से जीवन में आनंद और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। कुछ वर्ष पूर्व अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा सांस रुकने लगा। नींद के समय कभी कभी ज्यादा ही सांस रुक जाता था। इसके बाद पेट में गैस बनने की समस्या हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए एक डॉक्टर को दिखाकर 5 साल तक गोली दवाई लेता रहा। जब कोई विशेष फायदा नहीं हुआ तो किसी के कहने पर गुजरात के पालनपुर शहर में एक अस्पताल में दिखाया।
डॉक्टर ने सभी प्रकार की जांचें कर दवाई दी और कहा कि ये दवाइयां लेते रहो, ठीक हो जाओगे। मैं कुछ महीनों तक डॉक्टर के बताए परहेज और विधि अनुसार दवाइयां लेता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन में निराशा घर कर चुकी थी कि अब क्या किया जाए। अंदर से बहुत परेशान था। एक दिन सड़क के किनारे कोई सिद्धियों दर्शन के प्रचार कर रहा था। मैंने उनसे मांग कर सिद्धियों का पेपर और कार्ड ले लिया। मैंने कार्ड में लिखी विधि के अनुसार ध्यान शुरू किया। फिर कुछ समय बाद गुरुदेव जोधपुर आश्रम आकर गुरुदेव से दीक्षा ले ली। मंत्र जप और ध्यान का से नशा आने लगा। उसके बाद मैं सघन मंत्र जप और नियमित ध्यान करता रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ऐसे परम गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब कोई साधक यदि अपनी कोई अनुभूति सुनाना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा। चलिए एक अंतिम अनुभूति और पढ़ देते हैं फिर। सिद्ध योग में वर्णित संजीवनी मंत्र से रोगों का ठीक होना। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैंने 1991 में सोयाबीन का दूध पी लिया, जिससे मुझे मसा यानी बवासीर की बीमारी हो गई। मैं जब 2-3 वर्ष का था तब गुप्त रोग हो गया। गुप्त रोग को ठीक करने के लिए मेरे पिता ने पेट, हाथ, पांव पर लोहे के डाम लगवा दिए, जिससे मुझे गोला पेचुटी की तकलीफ हो गई। इन दोनों बीमारियों से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। इस कारण मुझे दिन में 10-15 बार शौच जाना पड़ता था, लेकिन दिन में कई बार लघु शंका के लिए जाना पड़ता था। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि यह संग्रहणी बीमारी है। कई प्रकार की दवाई ली मगर ठीक नहीं हुआ। 2004 में दवाई लेने के लिए गोकिल जी की प्याऊ गया तो दुकान पर लगे एक पंपलेट पर भगत की कोठी जोधपुर के कैंसर रोगी के ठीक होने के बारे में लिखा था। इस पंपलेट को पढ़कर मेरी भी गुरुदेव के पास जाने की इच्छा हुई। मैं आश्रम जानता नहीं था, मगर 2004 में रात को साइकिल पर लोगों को पूछता हुआ आश्रम पहुंच गया। आश्रम में एक गुरु भाई श्री सांगाराम जी मिले थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो अमेरिका गए हुए हैं। फिर उन्होंने सिद्धियोग दर्शन की जानकारी देकर मुझे ध्यान करने का तरीका बताया। उसके बाद मैंने नियमित रूप से ध्यान शुरू कर दिया। सदगुरुदेव की असीम कृपा से कुंडलिनी जनित योग से जीवन बदल गया। कई रोगों से मुक्त हो गया। मनुष्य जीवन की सार्थकता समझ आ गई। एक दिन मैं सिटी बस से घर जा रहा था तो बस में गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी। मैंने बस ड्राइवर श्री भागीरथ जी परिहार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं भी गुरुदेव से दीक्षित हूँ। उस समय गुरुदेव ने दीक्षा पर रोक लगा रखी थी। कुछ समय बाद मैंने 13 अप्रैल 2006 को बीकानेर जाकर मंत्र दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मैं सुबह शाम संजीवनी मंत्र के साथ ध्यान करने लगा। ध्यान करने पर तकलीफ ज्यादा होने लगी तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ध्यान करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ध्यान थोड़ा कम कर, मगर मंत्र जप करता रहे। फिर गुरुदेव स्वयं ने मुझे खाने के लिए लौंग दिए। लौंग खाने के बाद मेरे में ताकत आने लगी। जब मैं सुबह शाम ध्यान करता हूँ तो मेरे शरीर में कई प्रकार की योगिक क्रियाएं स्वतः होती है और मुझे खींचनी मुद्रा भी लगती है। 14 मार्च 2018 को मेरे परिवार में एक ऐसी घटना घट गई। मैं स्कूल में पढ़ रहा था कि बोलेरो गाड़ी से 6 आदमी आए और मुझे गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरा कमीज खींचकर गाड़ी से बाहर लाया। वह आदमी कहने लगा कि इसके टांगे तोड़ दो, मगर गुरुदेव की कृपा से वह मेरे पर हाथ तक नहीं उठा पाया, क्योंकि साक्षात परम पूज्य गुरुदेव मेरे साथ थे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मेरे जीवन में हर पल गुरुदेव साथ रहते हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। मैं पहले आर्थिक रूप से भी कमजोर था, लेकिन गुरुदेव की आराधना करने के बाद मेरा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से ही विकास हुआ है।
सदगुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गजय सिंह टाकों का वास मगरा पुंजला, जोधपुर, राजस्थान, भारत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक और बहुत सुंदर लेख है इसमें, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इसे पढ़ें। अंग्रेजी भाषा में है, गुरुदेव का लिखा हुआ अंग्रेजी में लेख है। गुरुदेव ने लिखा है, साल्वेशन इज पॉसिबल ओनली बाय वर्शिपिंग श्री कृष्णा। तो इसमें काफी मतलब इंग्लिश में ही सारा लिखा हुआ है गुरुदेव ने। 3 अप्रैल 1988 को लिखा। तो आप जब आपको समय मिले, ये मार्च 2019 की स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें पढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव। अब यदि कोई साधक कुछ कहना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा। मैं एक अनुभूति मेरी साझा कर देता हूं। तब तक पिछले रविवार को गुरु कृपा से मुझे जामसर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कुछ लोग जामसर गए और वहाँ पे जब ध्यान लगाया तो ध्यान सभी का बहुत गहरा लगा। और मेरा खासकर बहुत मतलब मुझे तो खुद का अनुभव मतलब बताना है कि मेरा बहुत गहरा ध्यान लगा वहाँ पे। और गुरुदेव ने इसे एक मतलब एक बहुत ही सरल बात बड़ी गहराई तक समझाई कि जो गुरुदेव ने स्पीच में भी लिखी है और इस लेख में भी लिखी है। ये जो लेख मैं आप बता रहा हूँ तो इसमें भी उसी गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये लेख इसमें दिया है, मतलब इस श्लोक भी इस लेख में दिया हुआ है। तो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। गुरुदेव ने हम मतलब श्लोक को बार बार मन में आ रहा था और इसके बारे में समझाया कि पहले समर्पण तो करो, इस जीवन के और इस जीवन के बाद के सब उद्देश्य पूरे हो जाएंगे हमारे। तो मतलब ये गहराई में काफी समझ में आया मुझे। और हम यदि विश्वास करते हैं कि गुरुदेव सब संभाल लेंगे तो हमें पूर्ण रूप से इसमें चलना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा भाई सब कुछ मेरे पे ही आ जाएगा। फिर अगर आप मेरे पे समर्पित हो जाते हो तो आपका कुशल क्षेम सारी मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमें गुरुदेव में समर्पण को बढ़ाना चाहिए। चलिए अब समय हो गया है, मैं हिंदू जी अंकल से निवेदन करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। हम कल की भगवान की जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव। जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की हो। जय हो। बड़ी ध्यान से बोलो जय हो। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।